मान लो इस पॉइंट का नाम है ए, जिसके कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है 2,3, और दूसरा पॉइंट मान लो इसका नाम बी है और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 4,1, और हमसे कहा गया है कि ए और बी के बीच में जो डिस्टेंस है वो हमें कैलकुलेट करना है, जबकि ए के कोऑर्डिनेट्स भी गिवन है और बी के कोऑर्डिनेट्स भी गिवन है। ए और बी की दूरी मतलब ए बी का हमें आंसर चाहिए, ए का डिस्टेंस बी से मतलब ए बी का आंसर चाहिए। तो ए बी का डिस्टेंस निकालने के लिए यदि कोऑर्डिनेट्स गिवन हो तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। इसमें से कोई बच्चा किसी भी पॉइंट को x1 y1 मान सकता है तो दूसरे को x2 y2 मानना है। यदि वो 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर करेगा तो सेम रिजल्ट आएगा। अब स्क्वायर रूट, क्योंकि हमने पॉजिटिव लेना है, क्योंकि दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव रूट लेना है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर का। ये एक्चुअली हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर रहे हैं, वो समझने की बात है कैसे, लेकिन फॉर्मूले के हिसाब से यही है कि x कोऑर्डिनेट्स के डिस्टेंस का होल स्क्वायर कर लो, फिर y कोऑर्डिनेट्स के डिस्टेंस का होल स्क्वायर करके अंडर रूट में डाल दो। ये 2 का होल स्क्वायर है तो कुल मिला के 4 मिला। ये -2 का होल स्क्वायर है, ये भी प्लस का ही 4 मिलेगा, क्योंकि नेगेटिव नंबर का होल स्क्वायर तो पॉजिटिव ही नंबर आएगा। अब 8 का रूट, और 8 का रूट अगर हम फैक्टर करेंगे इसके तो 2√2 मिलेगा। 2 इंटू 2 इंटू 2 जो पेयर होता है वो सिंगल बन के बाहर आता है, तो 2√2 हमें ए और बी के बीच की दूरी मिल गई। इसी तरह इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें जो पॉइंट्स गिवन है उसमें पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं -5,7 और दूसरे के हैं -1,3। तो ए और बी के बीच की दूरी हमें सीख ली है अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर मतलब -1 और माइनस ऑफ -5, तो -1 प्लस 5 हो जाएगा इसका होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर, -1 माइनस ऑफ -5 तो +5 हो गया, तो प्लस के 4 का होल स्क्वायर हो गया, कुल मिला के प्लस का 4 है तो 16 हुआ, और ये भी माइनस का ही 4 है, -4 का होल स्क्वायर भी 16 हुआ, तो हमें मिला 32। अगर हम 32 के फैक्टर करेंगे इस तरह हमें 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32, तो एक पेयर यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा और एक 2 यहाँ से बाहर आ जाएगा। जो पेयर होता है वो सिंगल करके ही तो बाहर आता है रूट में से। 2 2 जा 4 हमें बाहर मिलेगा और रूट में 2। बच्चों को सीधा याद होता है 4 4 जा 16 16 2 जा 32, तो 4 बाहर आएगा और रूट में 2 रह जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं a, b। मान लो इस पॉइंट का नाम a है और ये रहा वो पॉइंट, और दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं, मान लो इसका नाम b है और इसके कोऑर्डिनेट हैं -a, -b। अब हमें ए बी का डिस्टेंस चाहिए। अब हमें स्केलर क्वांटिटी ना देके ए बी दे दिया, तो हमने तो वही करना है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर माइनस a और माइनस ऑफ a का होल स्क्वायर प्लस -b और -b का होल स्क्वायर। किसी बच्चे ने अगर इसको x2 y2 मान लिया तो इसे x1 y1 मानेगा, तो a प्लस a का होल स्क्वायर और b प्लस b का होल स्क्वायर आ जाएगा। आंसर सेम आएगा, लेकिन जिसको आपने x1 y1 कह दिया अब उसे x1 y1 मान के करना, उल्टा पुल्टा नहीं करना, इसमें से ये माइनस किया फिर इसमें से ये माइनस किया, ऐसा नहीं। या तो ये x1 y1 है या फिर ये x1 y1 है, किसी एक तरफ से शुरू करना है। -2a का होल स्क्वायर तो प्लस का 4a स्क्वायर आएगा और प्लस
माइनस 2b का होल स्क्वायर, ये भी प्लस का 4b स्क्वायर मिलेगा अंडर रूट में। अब 4 कॉमन है इनमें से, और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर रूट। अब 4 तो क्योंकि कॉमन पार्ट है तो 4 का रूट तो हमें पता है 2 होता है, 2 बाहर आ गया। अब क्योंकि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ये अलग अलग नंबर के स्क्वायर का समेशन दे रखा है, तो ये बाहर नहीं निकलेंगे। अगर इनमें प्रोडक्ट का सिंबल होता तो ए बी के रूप में बाहर आ जाते ये। इनमें प्रोडक्ट का सिंबल नहीं है, ये प्लस है। अब हमें नहीं मालूम ये क्या नंबर्स हैं क्या नहीं है, तो इसलिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट के अंदर ही फंसा रहेगा। अब इसको कैलकुलेट करके अगर इनकी वैल्यू पुट करेंगे फिर उनसे क्या बाहर निकलेगा वो अलग बात है। अभी हाल तो इसका आंसर यही रहेगा, 2 बाहर और अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब एक्सरसाइज 7.1 के जितने भी क्वेश्चंस हैं उसमें कुछ भी हमसे जब पूछा जाएगा तो वो डिस्टेंस फॉर्मूले से ही निकलेगा। 2 पॉइंट्स जिनके कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन हो उनके बीच में जो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर का अंडर रूट, यही फॉर्मूला अप्लाई होगा सभी क्वेश्चंस में। ये बात अलग है कि अलग अलग क्वेश्चंस में पूछी गई चीज़ अलग अलग होगी, फार्मूला डिस्टेंस का ही लगेगा। अब हमें सेकंड क्वेश्चन में ए के कोऑर्डिनेट्स गिवन है 0,0, ये तो ओरिजिन हो गया, और बी के कोऑर्डिनेट हैं 36,15। अब ए बी का डिस्टेंस हमसे पूछा है तो हमें तो वही करना है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और इसका अंडर रूट लेना पॉजिटिव वाला, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। तो 36 का होल स्क्वायर अब जैसे मर्जी निकालो तुम, इसको करने के शॉर्ट मेथड हो या 36 इंटू 36 इंटू करके देख लो तो हमें मिलेगा 1296। कई बच्चों को याद होती हैं ये सब, और 15 का स्क्वायर तो हमें याद होता ही है 225। इसका अंडर रूट चाहिए। अब इन दोनों को ऐड करना है हमें, तो 1521 आ गया ये, इसका अंडर रूट 6 और 5 11, 9 2 11 1 12, 12 2 14 1 15। अब हमें 1521 के फैक्टर करके कुछ बाहर निकालने की कोशिश करनी है। तो अगर हम इसका स्क्वायर रूट लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालें तो सीधा रूट निकल जाएगा। 1521 का अगर हम स्क्वायर रूट निकालना चाहें लॉन्ग डिवीजन मेथड से तो ये पेयरिंग होती है पीछे से, एक पेयर ये बन गया एक पेयर ये बन गया, 4 4 जा तो 16 हो जाएगा, 3 3 जा 9, 6 आ गया, 21 ऊपर से निकल के आया, 3 में ये 3 ऐड होगा, या तो इसका डबल करते हैं या इसमें यही नंबर यूनिट प्लेस पे जो बैठा होता है वो ऐड कर देते हैं, 6 हो गया। अब जो हमें यहाँ पुट करना है वो यहाँ लिखना है हमें। तो लास्ट में 1 चाहिए, तो 1 तो 2 तरह से आता है, तो या तो 1 जा लिखने से आएगा 61 1 जा 61, या फिर 9 जा से आएगा 61 1 जा 61, तो बहुत छोटा हो गया, तो 9 से करके चेक करेंगे, 9 9 जा 81 और 9 6 जा 54, 54 और 8 62 हो गया ये। अगर ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो पाता, कुछ रिमाइंडर बच जाता तो पॉइंट से आंसर आता। फिर इस वक्त तो परफेक्ट स्क्वायर है ये, 15 21 39 का होल स्क्वायर होता है। तो इस तरह से डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स हुज कोऑर्डिनेट्स आर गिवन, ये हम सीख रहे हैं एक्सरसाइज 7.1 में। अब हमें ये बताना है कि ये जो 3 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है, हमें बताना है कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं या नहीं है। अब हमें सीखना ये है कि कोलिनियर कब कहलाते हैं पॉइंट्स। मान लो ये 3 पॉइंट्स हैं हमारे पास ए, बी और सी, ये कोलिनियर होंगे अगर एक सीध में होंगे, एक ही स्ट्रेट लाइन पे बैठे होंगे, तो 2 डिस्टेंसेस का समेशन तीसरी डिस्टेंस के इक्वल आएगा। यानी ए बी में अगर हम बी सी ऐड करेंगे तो ए सी के इक्वल आएगा। कोई भी 2 छोटे डिस्टेंस, उनका सम यदि तीसरे डिस्टेंस के इक्वल हुआ तो वो कोलिनियर हैं। और मान लो ये पॉइंट जरा सा भी इधर हो गया, जरा सा भी इधर हो गया, तो ये पॉइंट की दूरी ऐसे आएगी,
तो ए बी प्लस बी सी ने अब ए सी के इक्वल नहीं होना है, ए सी छोटा हो जाएगा। अब अगर कोलिनियर है तो ए बी और बी सी का एडिशन ए सी के इक्वल आएगा, और अगर कोलिनियर नहीं है तो ए बी प्लस बी सी का जो ऐड होगा ये डिस्टेंस छोटा हो जाता है ए सी, अगर कोलिनियर नहीं है तो हमें कुल मिला के डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करना है। पहले हम ए बी का आंसर निकालेंगे, 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 5 का होल स्क्वायर, और ऊपर से अंडर रूट। ये होता है डिस्टेंस फार्मूला। ये 1 का होल स्क्वायर 1 हो गया, और ये -2 का होल स्क्वायर 4 हो गया प्लस का। तो कुल मिला के हमें रूट में 5 मिला। ये तो ए और बी के बीच में डिस्टेंस मिला। अब बी सी निकालना है। बी सी होगा -2 ऑफ -2 का होल स्क्वायर, -2 का होल स्क्वायर प्लस -11 -3 का होल स्क्वायर, और ऊपर से अंडर रूट। ये तो 4 का होल स्क्वायर हो गया 16, और ये -14 का होल स्क्वायर 196 हो गया है, और इसका अंडर रूट। तो कुल मिला के 196 में हमें 16 ऐड करना है। ये मिला हमें अंडर रूट में 212। अब 212 के फैक्टर करके हम बाहर अंदर निकालेंगे, तो 2 2 जा 4, 2 बाहर आएगा और अंदर में 53 बच जाएगा। 53 प्राइम नंबर भी है, 2√50 मिलेगा 53। ये कुल मिला के हमें इसको फैक्टर करके देख लेना, यही मिलेगा हमें। अब हमें ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये तो क्वेश्चन ही अलग सा बना दिया है। बनाना कुछ और चाह रहा हो गया, बन गया कुछ और। AC निकालना है, -2 ऑफ -1 का होल स्क्वायर। ये ऊटपटांग रकम लिख दी उसने। -11 ऑफ -5 का होल स्क्वायर, और ऊपर से अंडर रूट है, तो ये -3 का होल स्क्वायर 9 हो गया, और -16 का होल स्क्वायर ये हो गया हमारा 256। इसका अंडर रूट निकालना हमें। पहले तो ऐड कर लेते हैं इनको, तो इनका एडिशन हमें मिलेगा 265। 5 जा और 5 1 जा, 5 3 जा 53। ये तो कुछ भी बाहर नहीं आएगा, 265। ये क्वेश्चन ऐसे उटपटांग बना दिया उसने। बनाने के लिए कुछ और सोचा होगा, बन गया कुछ और। लेकिन हम कुल मिला के ये कह सकते हैं कि इनमें किन्हीं भी दो छोटी साइड्स का समेशन तीसरी साइड के इक्वल नहीं आ रहा है। तो हम यही कह सकते हैं कि जो सबसे बड़ी साइड है यानी AC, वो इक्वल नहीं है बाकी की दो साइडों के समेशन के। AB प्लस BC के इक्वल, AB और BC के समेशन के इक्वल AC साइड नहीं है। जो सबसे बड़ी साइड होती है वो होनी चाहिए दोनों के समेशन के इक्वल। अगर ऐसा ना हो तो हम ये कह सकते हैं कि ABC आर नॉट कोलिनियर, हेंस गिवन पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। फोर्थ क्वेश्चन में 3 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दे के हमसे पूछता है कि क्या ये पॉइंट्स आइसोसेलेस ट्रायंगल के पॉइंट्स हैं। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में हमें पता है कि जिस ट्रायंगल की दो साइड्स इक्वल हों उसे हम आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। तो हम 3 डिस्टेंस निकालेंगे। A से B की दूरी यानी AB की लेंथ निकालेंगे सबसे पहले। 6 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 4 -2, तो 4 + 2 हो गया, -2 तो +2 हो गया, उसका अंडर रूट। ये 1 का स्क्वायर 1 हुआ और 6 का स्क्वायर 36 हुआ। तो कुल मिला के हमें अंडर रूट में 37 यूनिट्स मिल गए। कुछ बाहर आने वाला है नहीं, इसमें फैक्टर होंगे नहीं, प्राइम नंबर है। अब BC निकालना है। दूसरी लेंथ निकाली हमने, 7 - 6 का होल स्क्वायर प्लस -2 और -4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 1 का होल स्क्वायर 1 हुआ, -6 का होल स्क्वायर भी प्लस का ही 36 आएगा। तो कुल मिला के अंडर रूट 37 मिल गया। अब क्योंकि हमें आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूव करना है और दो साइड इक्वल आ चुकी हैं, तो थर्ड साइड का अब कोई रोल रहा नहीं। अगर ये दोनों इक्वल नहीं होती तब हम AC भी निकाल रहे होते,
देखते कि शायद AC किसी एक साइड के इक्वल आ जाए, लेकिन अब तो हमें पता चल गया कि इस ट्राइंगल की दो साइड तो इक्वल हैं ही। जो AB साइड है और जो BC साइड की लेंथ है, दोनों की लेंथ आ गई √37, इक्वल है दोनों की। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल के पॉइंट्स हैं। इट इम्प्लाइज गिवन पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब एक क्लासरूम में यहाँ 4 बच्चों को बिठाया गया है। जो A बच्चे की पोजीशन है वो है 3,4। इसी तरह से जो B पॉइंट की पोजीशन है वो है 6,7। इधर से 6 है एक्स एक्सेस का, y का 7 है। इसी तरह से जो C की पोजीशन है वो है x की वैल्यू 9 है और y की वैल्यू इसमें 4 है, 9,4 है ये C की पोजीशन। और इसी तरह से D की पोजीशन है 6,1, x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 1 है। तो इस तरह से 4 बच्चों को बिठा रखा है। और चंपा और चमेली 2 बच्चे आते हैं, वो कहते हैं भाई ये बच्चों को अगर हम एक स्ट्रेट लाइन से मिलाएंगे इनकी पोजीशंस को, तो एक बच्ची कहती है भाई, चंपा कहती है ये तो स्क्वायर बनेगा, और चमेली कहती है नहीं नहीं स्क्वायर नहीं बनेगा। तो ये देखते हैं कि ये स्क्वायर बनता है या नहीं बनता। कुल मिला के हमने यही निकालना है कि AB BC CD और DA अगर ये चारों साइड इक्वल आ गई तो हम इस बात को लेके कन्फर्म हो जाते हैं कि या तो ये रोम्बस है या फिर ये स्क्वायर है। चारों साइड इक्वल 2 ही फिगर्स में हो सकती हैं, स्क्वायर में या रोम्बस में। और फिर इसको स्क्वायर प्रूव करने के लिए AC और BD ये डायगोनल्स भी इक्वल होने चाहिए। अगर दोनों डायगोनल इक्वल आ गए तो ये स्क्वायर भी है, और अगर दोनों डायगोनल्स अलग आए साइड इक्वल होने के बावजूद भी ये फिर स्क्वायर नहीं है, फिर ये रोम्बस है। अब किसी क्वाड्रिलेटरल के नाम इसी तरह से होते हैं ABCD, या तो इस तरह से मूवमेंट करना होता है क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज, ABCD इस तरह से नाम होने चाहिए। तो AB का हमें AB की लेंथ निकालनी है, तो 6 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 7 - 4 का होल स्क्वायर, ऊपर से अंडर रूट। ये 3 का होल स्क्वायर 9 हुआ, और ये भी 3 का होल स्क्वायर 9 हुआ। तो इसे कई बच्चे डबल ऑफ 9 करके भी लिख लेंगे, क्योंकि 9 का तो रूट निकलता है। डबल ऑफ 9 में 3 बाहर और रूट में 2। जिस तरह से मर्जी कर लो, 18 करके उसके फैक्टर कर लो। तो हमें कुल मिला के AB का आंसर मिल गया। अब हमें BC चाहिए। BC इज इक्वल टू 9 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 7 का होल स्क्वायर। एक ही तरफ से शुरू करना है, या तो इसको x2 y2 मान लो या फिर इसको x2 y2। इसे x2 y2 मान के इसे x1 y1 माना है, तो 9 - 6 और 4 - 7 एक ही तरफ से चालू करना है। 3 का होल स्क्वायर 9 हुआ, प्लस -3 का होल स्क्वायर भी प्लस का ही 9 हुआ, तो ये भी वही का वही आ गया 3√2। अब अगली साइड आ रही है हमारे पास CD। 9 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 1 का होल स्क्वायर। पहले में से पहला माइनस करके स्क्वायर करना है, और दूसरे में से दूसरा माइनस करके स्क्वायर करना है, और रूट में डालना है। डिस्टेंस फॉर्मूला यही होता है। 3 का होल स्क्वायर 9, ये भी 3 का होल स्क्वायर 9, फिर से वही 18 मिल गया, 3√2 ही मिलेगा। अब हमें AD निकालना है। AD हमारा निकलेगा 6 - 3 का होल स्क्वायर, पहला माइनस पहला और दूसरा माइनस दूसरा, 1 - 4 का होल स्क्वायर, और ऊपर से अंडर रूट। और ये 3 का स्क्वायर 9 हुआ, ये -3 का स्क्वायर ये भी प्लस का ही 9 हुआ, √18 फिर से आ गया 3√2। तो ये चारों साइड इक्वल्स हो गई। चारों साइड के इक्वल होने से इतना कन्फर्म हो गया कि या तो ये रोम्बस है या फिर ये स्क्वायर है। अब अगर इसके दोनों डायगोनल्स AC और BD इक्वल आ गए तो ये स्क्वायर कन्फर्म हो जाएगा, और अगर AC और BD इक्वल नहीं है जबकि चारों साइड इक्वल थी, तब ये रोम्बस कहलाएगा, स्क्वायर नहीं कहलाएगा। तो हमें अभी 2 साइड्स और निकालनी है, या फिर कोई बच्चा इस
इसमें पाइथागोरस लगा सकते हैं कि BD जो है, BD का आंसर DC और BC के प्लस के इक्वल आ गया तो ये राइट एंगल हो गया। तो ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी चारों साइड इक्वल हो और एक एंगल राइट एंगल हो तो वो भी स्क्वायर कहा जाएगा। तो दो तरीके हैं हमारे पास अब। तो हम AC और BD निकाल लेते हैं, यही तरीका यूज़ कर लेते हैं। डायगोनल की लेंथ निकाल लेते हैं। AC 9 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 4 का होल स्क्वायर और उसका अंडर रूट। और 9 - 3 का होल स्क्वायर तो 6 का होल स्क्वायर हो गया और 6 का स्क्वायर तो 6 ही होगा, 36 कह लो। 6 स्क्वायर है तो एक सिंगल बाहर आ जाएगा। AC और BD और निकालना अब हमें। दोनों डायगोनल्स की लेंथ निकालेंगे, इक्वल आ गई तो हम स्क्वायर कहेंगे इसे। 6 - 6 का होल स्क्वायर, पहले में से पहला माइनस करना है और दूसरे में से दूसरा माइनस करना है। 7 - 1 का होल स्क्वायर। इसलिए फिगर बनी होनी चाहिए सामने। ज्योमेट्री में क्वेश्चंस में जो फिगर आसानी से बन जाती हैं उन्हें फिगर बना के ही सोल्व करना चाहिए, उससे क्वेश्चन इजी हो जाता है। ये 6 का होल स्क्वायर 36 हो गया। 0 और 36 मिलकर के 36 ही बनेगा और 6 आया। तो अब हम कह सकते हैं कि क्योंकि इस क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड इक्वल हैं और दोनों डायगोनल्स भी इक्वल हैं, इसलिए ये स्क्वायर है। सिंस AB BC CD DA सभी 3√2 के इक्वल हैं, ऑल द साइड्स आर इक्वल, और AC BD जो डायगोनल्स हैं वो दोनों 6 के इक्वल हैं, बोथ द डायगोनल्स आर इक्वल। इट इम्प्लाइज ABCD इज अ स्क्वायर। तो चंपा ठीक कह रही थी कि ये चारों बच्चे जहाँ बैठे हुए हैं उनको लाइन में मिलाया जाएगा तो स्क्वायर बनेगा। अब बाकी के क्वेश्चन हम अगली वीडियो में सीखेंगे, लेकिन एक्सरसाइज 7.41 में हमें यही बताना है कि जब हमें 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स गिवन हो तो उन 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस क्या होगा। x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर का अंडर रूट, वो भी पॉजिटिव वैल्यू लेनी है क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। तो हमने 5 क्वेश्चन आज कर लिए हैं। अगले जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चन कुछ भी हो लेकिन फॉर्मूला डिस्टेंस का ही अप्लाई होगा 7.1 के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनमें।